Students, today we are going to start a new chapter, that is poverty in India. What do you mean by poverty? In a common parlance, if we talk about the poverty, who is not capable to fulfill his basic needs like bread, shelter, क्लोथ्स, ओके, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम कहते हैं, ब्रेड क्लोथ शेल्टर, ठीक है ना, जो इन बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में जिसकी अर्निंग्स क्या है, सफिशेंट नहीं है, उस वो क्या है, पॉवर्टी की कैटेगरी में आता है, वो पॉवर्टी की पुअर की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, ये कॉमन पैरेलेंस। अब इस पुअर को कई तरीक़ों से कई चीज़ों में डिवाइड किया गया है। जैसे ऑलवेज पुअर, जो एक हमेशा गरीब रहता है, जैसे कहने की मतलब भी क्या है, जो जैसे ऐसे पुअर हैं क्या, जैसे हमेशा वो गरीब की कैटेगरी में थे, उनके दादा भी गरीब थे, उनके पिताजी भी गरीब थे, उनके बच्चे भी गरीब हैं, तो वो गरीबी से वो बाहर नहीं आ पाते हैं, उनकी कमाई वो एक ही चीज़ें, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब, वो ऑलवेज पुअर की कैटेगरी में आ जाते हैं। यूजुअली पुअर जो कभी जैसे कभी ज़रूरत पड़ी जाती है तो वो गरीब पड़ जाते हैं, जब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो फिर गरीब की कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। वो कैजुअल वर्कर्स के साथ ये सब सारे कंडीशन आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। फिर क्या, एक क्रोनिक या कर्निंग पुअर्स होते हैं। ये क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जैसे किसी एक टाइम में गरीब होते हैं और किसी एक टाइम में ठीक ठाक होते हैं, तो इनको कर्निंग पुअर में की कैटेगरी में रख देते हैं। फिर कहता है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर जो जैसे समटाइम्स बिकम पुअर व्हेन अ बैड लक प्रिवेल्स एंड आर, ये क्या होता है, मतलब ड्यू टू लक के कारण या ड्यू टू कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, ऐसे कंडीशंस के के कारण वो ऐसे पुअर्स को हम ओकेजनली पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी अभी जैसे मैंने बताया, पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ बीन डिफाइंड एज द सिचुएशन इज विच अ इंडिविजुअल फेल्स टू अर्न इनकम सफिशिएंट टू बाय मिनिमम नीड्स ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है ना, जो अपनी मिनिमम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, मिनिमम आवश्यकताओं की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वो हम गरीब की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे और रीजनल सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ डाइट, फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लोथ्स, फिर मिनिमम लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, क्लीन वाटर एंड एजुकेशन और शेल्टर। ये सब सारी चीज़ों को अगर हम ज़रूरत नहीं कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम क्या हैं, गरीब की कैटेगरी में आते हैं। अब कुछ इन दिनों जो इन प्रेजेंट सिनेरियो देयर आर टू न्यू इंडिकेटर्स, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। जैसे सामाजिक बहिष्कार, जैसे द पुअर आर सोशली एक्सक्लूडेड पीपल दे हैव टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। जो जैसे गरीब की बस्ती में रहते हैं, गरीब वो क्या है, वो ऐसा उनका सराउंडिंग है, ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो दे विल कंसिडर एज ए गरीब पुअर, ओके ना। तो ऐसे लोग को सोशल एक्सक्लूजन की कैटेगरी में हम रखते हैं। सेकंड, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू सिचुएशन विद सर्टेन कम्युनिटीज़, जैसे बहुत दुर्बल है, बहुत वीक है सोसाइटी में, तो वैसे पीपल वो ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में वो क्या होता है, गरीब बन जाता है। तो ये चीज़ है वल्नरेबिलिटी या सोशल एक्सक्लूजन, ये नया ट्रेंड दिखा गया, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, अब जो पुअर्टी को डिसाइड करता है कि कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है, कौन बीपीएल में है कौन एपीएल में है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो डिसाइड करता है वो पॉवर्टी लाइन होती है, ठीक है ना। अच्छा, पॉवर्टी इन मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब देखिए क्या है, पॉवर्टी लाइन कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन। A person is considered poor if her income consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill their basic needs। अगर एक बेसिक नीड्स के नीचे अगर इनकम है उसकी, तो वो पर्सन वो पुअर की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। फिर व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड इफ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब ये सब क्या बेसिक नीड्स की कैटेगरी में आती हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। पॉवर्टी लाइन इंडिया। पॉवर्टी लाइन इंडिया कैसे डिसाइड होती है? पहला, इन इंडिया द नॉर्म मिनिमम कैलोरी इनटेक इज फिक्स्ड। जैसे जो इंडिया, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, पॉवर्टी लाइन हाउ वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज मतलब जो हम खाते पीते हैं और उससे एक दिन में हमें कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको एक दिन में कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अगर वो कैलोरीज हम ले लेते हैं तो हम गरीब की कैटेगरी से नहीं है। अगर वो हम नहीं ले पाते हैं तो फिर हमें क्या चाहिए, हम अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअर आते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए जैसे इन फॉर द रूरल एरियाज 2400 कैलोरीज इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर द अर्बन एरियाज देर आर नीड ऑफ 2100 कैलोरीज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक डिटर्मिनेशन है, वे ऑफ डिटर्मिनेशन। सेकेंड, द पीपल हुज इनकम इज सो लो that they are unable to buy the required calories are regarded as the people below the poverty line। जिसका इनकम बहुत कम है, the monetary expenditure needed for the meeting these calories requirement in terms of food grains etc is revised periodically taking into consideration the rise in prices। ठीक है ना। फिर जो दूसरा क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वो क्या है, MPCE, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब हर एक व्यक्ति का एक मंथली एक्सपेंसेस का क्राइटेरिया बनाया गया है कि क्या कि वो इतना रुपया कमाता है एक महीने में, तो वो क्या है, वो BPL मतलब पॉवर्टी लाइन के अंडर में नहीं आता, मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहता है। ठीक है ना। तो जैसे 800-600 पर मंथ, 816 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर रूरल एरियाज, और 1000 रुपये गाँव में, शहरों में अगर वो कमाता है तो वो फिर किस कैटेगरी में आता है, वो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करता है, मतलब BPL की कैटेगरी में नहीं आता है। फिर डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइजेज ऑफ मेनी आरएस हैज़ बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइजेज ऑफ मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर्स। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने 4080 पर मंथ और 5000 पर मंथ ये करके गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बनाया है। ओके, फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, जो रियल पॉवर्टी होती है, जो रियल में अपनी इनकम से, अपनी अर्निंग से, अपनी कमाई से वो क्या कर रहा है, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा, वो क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है। ठीक है ना। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी ऐसी पॉवर्टी होती है जैसे मतलब जब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे का, जैसे मान लीजिए वो 10 लाख कमा रहा है, हम 1 लाख कमा रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, उस कंपेयर के अकॉर्डिंग क्या है, गरीब है। When they compare the incomes of different people and we find that some people are poorer than others, it is called relative poor। क्लियर ना। तो इस चीज ऐसे पुअर्स को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव और रिलेटिव पुअर्स कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस दिया हुआ है, इसको आप देख के लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बेसिक जो आपको पढ़ना है इसमें, व्हाट आर द पुअरेस्ट, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इंक्लूड होमलेस पीपल हु रिसाइड्स इन कॉमन लैंड्स, दे डोंट हैव बीन 2 meals a day, they thus suffer from chronic hunger, women, females, infant and old people of poor household are also under the category। clear, means those people जो दिन का 2 मील नहीं ले पाते हैं, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की कैटेगरी में ऐसे लोग सर्वाइव किए जाते हैं। ओके, व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस पॉवर्टी। यू कैन सी हियर फर्स्ट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, सी हियर वेरी केयरफुली। फर्स्ट वन इज colonial rule। India was exploited by its colonial rule for about 200 years because of the rulers' exploitative policy. India was turned into a poor and backward economy. They deliberately destroyed India's handicraft industries. Consequently, a large number of weavers and other craftsmen become unemployed। Clear? Second, the reason of poverty is low growth rate. Growth rate of India is very low. You can see here in this time due to the corona it's too low. So but before the corona you can see the India was growing by the rate of 5 to 6%. So low growth rate, what decide means the growth rate is very low, so it means we are not growing proper by the rate of growth। Okay now, so second reason is growth rate is India is remained constantly low until 1980s. It was largely because of underutilization of natural resources, technology and entrepreneurial ability. This was kept the productive capacity low, hence GDP of the economy remained at low level, leading to low level of per capita income and mass poverty।
थर्ड वन, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग द पुअर। जो गरीबी बढ़ने का, पॉवर्टी बढ़ने का एक जो तीसरा मेन रीज़न है वो क्या, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्री के, ठीक है ना। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ आप लोग देख रहे होंगे कितनी तेज़ गति से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक तीसरा रीज़न है कि गवर्नमेंट कितना भी कर रही है वो लोगों के लिए सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पा रहा, क्लियर ना। द थर्ड रीज़न इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग द पुअर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। पुअर पीपल आर आइदर इग्नोरेंट ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स डिवाइसेस और डोंट थिंक द नीड ऑफ बर्थ कंट्रोल। मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी फैमिली को बढ़ाते रहते, मतलब उनकी फैमिली बढ़ती रहती है, एक तरीके से जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं उन उस तरीके से वो अपनी फैमिली को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसका एक बड़ा रीज़न गरीबी का ये भी है। फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। उनको प्रॉपर उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेमी अनएम्प्लॉयमेंट वाइडली एग्जिस्ट इन इंडिया। ये इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यू कैन से इंडिया हैज़ अबंडेंस ऑफ लेबर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेबर भरे पड़े हैं। लैक ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, जो कैपिटल रिसोर्सेज की बहुत बड़ी कमी है, कैपिटल फॉर्मेशन लोग नहीं कर पाते हैं ताकि उस लेबर का यूटिलाइज कर पाएँ। एज अ रिजल्ट इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू प्रोवाइड प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द वर्किंग पॉपुलेशन विच रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ इनकम इन द कंट्री। फिफ्थ, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम। जो आय का स्तर है वो डिफरेंट है। मतलब आप लोग देखते होंगे 80% ऑफ द वेल्थ ओनली 1 और 2% ऑफ द पीपल दे आर होल्डिंग। मतलब देश का 80% से 90% जो वेल्थ है वो कौन, बस 1% लोग कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना बड़ा असमानता है। एक मतलब कि जो 99% पॉपुलेशन है वो बस मुश्किल से 10% या 10 to 20% वेल्थ क्या कर रही है, अपने होल्ड कर रही है। तो एक बहुत बड़ा इनइक्वलिटीज़ है। फिर अदर रीजन्स में फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस है, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं। पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, जैसे ड्रंकर्स ड्रिंक करने लगते हैं, वो अपनी कमाई को मतलब अच्छी जगह यूज़ नहीं कर पाते, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वो बोरो करते हैं और फिर वो चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग वो नहीं कर पाते हैं। Okay, so these all are the causes of poverty. Next, suggestion to remove poverty.